नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तीसरी आँख की शक्ति, जो कि तीसरी आँख की शक्ति होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे खुलती है और कैसे नहीं खुलती है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो कि सबके पास चली जाए। ये भाई जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकता है जिसको नहीं आती, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी बताता हूँ आपको तीसरी आँख की शक्ति, जिसे आप कहते हैं दृष्टि। ठीक है, दृष्टि भाई कैसे मिलती है, जो कि रोज़ाना पूजा पाठ या उसके पास कोई भी शक्ति हो, कैसी भी हो, ठीक है, उसका पूरा मान सम्मान करता है तो उसकी तीसरी आँख खुलती है। अगर आप किसी देवी को या देवता को सिद्ध करते हो, ठीक है, देवी या देवता को सिद्ध करते हो, अगर आप सही ढंग से उससे दृष्टि पाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 साल तक उसकी पूजा करनी पड़ती है। अगर आप जैसे कि हम लोग करते हैं कि हम जैसे भोरी बाबा मसान की, या अगर किसी भी चीज़ से हम काम लेते हैं किसी भी शक्ति से, तो उसके लिए हमें अलग से कुछ देवी देवते के अलग से कुछ पूजा करनी पड़ती है, तभी हमारी तीसरी आँख चलती है। अगर आप कहोगे कि हमें देवी देवता के सहायता से हमारी तीसरी आँख चले, तो उससे भाई कभी भी तीसरी आँख नहीं खुलेगी। और आगे की जो बात बता रहा हूँ भाई, आप किसी भी बाबा से पास चले जाएं, तांत्रिक के पास चले जाएं, या किसी भी मौलवी या किसी के पास भी चले जाएं, देखो भाई सबका अनुभव शक्तियों का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि आप बहुत सारी क्रिया भी करते हैं, अलग अलग जगह से तांत्रिक बुलाते हैं कि हमारी दृष्टि खुल जाए, दृष्टि खुल जाए भाई। पर मैं आप सबको एक ही बात समझाता हूँ, अगर ऐसे दृष्टि खुलने चले तो सबकी दृष्टि खुल जाए, क्योंकि आपके हाथों में एक ऐसी चाबी होती है जिससे दृष्टि खुलती है। पर कारण क्या है, आपका जो अंदर का मन है, जो अंदर का आपका मन है, जब तक वो ही संतुष्ट नहीं होगा, आपका दिमाग ठंडा नहीं रहेगा, तब तक आपको दृष्टि नहीं मिलती। और कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें दृष्टि बहुत ही आसानी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। भाई शक्तियों की बात रही, शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है, मैं भी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, पर बात यही रहती है जब तक कोई बाईं आँख जिसकी नहीं खुली रहेगी, जिसे तीसरी आँख बता रहे हैं, जब तक वो तीसरी आँख नहीं खुलेगी तब तक वो शक्ति आपको नज़र नहीं आएगी। कम से कम आपको 11 दिनों तक, या जितना दिन मैं बताऊंगा 3 दिन 5 दिन तक उसकी पूजा नहीं करोगे, तब तक वो तीसरी आँख नहीं खुलेगी। क्योंकि भाई जो मेरे पास आते हैं सीधा डायरेक्टली मैं उनकी तीसरी आँख खोलकर शक्ति दे देता हूँ। शक्ति की मैं यही कहता हूँ कि पूजा पाठ बहुत ही ध्यान से करें, जो कि आपकी तीसरी आँख खुली रहे। जब तक आप इल्म पढ़ते रहते हो तो आपकी तीसरी आँख चलती रहती है, आपका काम भी होता है, और जब आप उसे पढ़ना बंद कर देते हो तो आपकी तीसरी आँख बंद हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई कहोगे कि कोई घर में बुलाकर बाबा या कुछ देर के लिए, एक 15 या 20 दिनों के लिए बुलाकर उसे कुछ टोटका वगैरह या मंत्रिक वगैरह पकड़ लें तो हमारी तीसरी आँख खुल जाए, तो ऐसा कुछ टाइम के लिए होता है भाई, मेरी बात फिर से समझो, ऐसा कुछ देर लिए होता है जो आपको तीसरी आँख दे देता है खोल के, पर फिर भी वो शक्तियाँ नहीं काम करती। शक्तियाँ भाई तभी काम करेंगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि वो शक्तियाँ उसी तांत्रिक के पास ज्वाइंटिंग रहती हैं जब तक आप पाठ करोगे, ठीक है। जब तक वो पाठ करेगा, इसका मंत्र का उच्चारण करेगा, वो शक्ति उससे ज्वाइंटिंग रहेगी। जब वो छोड़ देगा तो आपके पास आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप शक्ति ट्रांसफ़र लेते हो, उसका पूजा पाठ आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति आपके पास ज्वाइंटिंग रहे और आपका हर कार्य सिद्ध करता रहे, ठीक है भाई। क्योंकि आज्ञा चक्र भाई तभी खोलते हैं जब आपका मन ठंडा रहेगा। अगर आपके दिल का जो शीशा है अगर वो हिलता रहेगा, आपको अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर जब वो आस्ते आस्ते आप करते जा रहे हो, इल्म पढ़ते जाओगे, तो वो शीशा एक दिन आकर रुक जाता है, फिर आप अपना चेहरा देख सकते हो साफ, ठीक है। तो अभी श्राद्ध के बाद जो नवरात्रे चलेंगे
तो उसमें आप अच्छे से माता रानी की पूजा करें या जिस देवता को आप मानते हैं उसकी पूजा करें, तो आपकी दृष्टि दृष्टि मिलेगी। जिस भाई की दृष्टि दृष्टि बंद हो चुकी है या खुल नहीं रही, वो मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। पर मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, ज़्यादा ज़रूरी नहीं आप मेरे पास आएँ, बहुत सारे साधक बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं जो खोलते हैं, ठीक है भाई। आप उनके पास जाइए, सब कुछ हो सकता है अगर आपका मन शांत है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपकी शक्तियाँ भी शांत नहीं रहेंगी, आपके मन में भी खलबली मस्ती रहेगी। और भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी हरकत मत करें जिसकी वजह से आपकी निगाह खुले ना, ठीक है। आप अपने पहला पितर वगैरह को, देवी देवता को मनाएं, फिर तीसरी आँख के पीछे भागें, क्योंकि हर एक कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई आपको नेक्स्ट